अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे और ये चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में से एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और एमसीक्यूज़ भी आते हैं। और इस चैप्टर में हम जो भी डेफिनेशंस करेंगे उसको रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ़ बॉडी डजेंट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट। कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही तो उसको क्या बोलेंगे? बॉडी रेस्ट में है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक ऑन दी टेबल, के मेज़ पर पड़ी हुई किताब, उसको क्या बोलेंगे? कि वो रेस्ट में है। या फिर रुका हुआ पंखा, वो क्या है? रेस्ट में है। और इसी तरह एक रुका हुआ आदमी, उसको बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। नेक्स्ट हम चलते हैं मोशन पर, कि मोशन की डेफिनेशन है इफ़ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज़ सेड टू बी इन मोशन। कि अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो क्या बोलेंगे उसको? कि बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जांपल अ मूविंग कार, चलती हुई गाड़ी, या फिर चलता हुआ पंखा, या एक चलता हुआ इंसान, उसको क्या बोलेंगे? कि वो मोशन में है क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। कि एक बॉडी है, उसने जो भी ट्रैवल किया है पाथ, जो भी रास्ता चला है, उसका टोटल लेंथ उसको बोलेंगे डिस्टेंस। उसकी टोटल लेंथ, टोटल लंबाई को बोलेंगे डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल घर से स्कूल तक का फासला है 5 किलोमीटर और फिर स्कूल से घर तक का फासला है 5 मीटर। तो अगर बच्चा घर से स्कूल गया और स्कूल से फिर घर आया तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया? 10 किलोमीटर। तो ये 10 किलोमीटर क्या है? डिस्टेंस है। टोटल लेंथ है एक्चुअल पाथ ऑफ अ बॉडी। एंड सेकेंडली इट इज़ आ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें हम डायरेक्शन नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि बॉडी ने कितना फासला तय किया है। इसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, इसीलिए इसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। के इनिशियल और फाइनल पोजीशन, पहली और आखिरी पोजीशन के दरमियान का फासला, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट, जितना भी कम से कम फासला हो सके दो पॉइंट्स के दरमियान, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल एक बच्चा घर से गया स्कूल और स्कूल से फिर वापस घर आया। अब इनिशियल उसने शुरू कहाँ से किया था? घर से। और वापस आया कहाँ पर? घर पर ही आया। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है? ज़ीरो। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितना फासला है? ज़ीरो। तो ये ज़ीरो फासला जो है उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। एंड इट कैन बी ज़ीरो, कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्टेंस ज़ीरो नहीं होता लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम इसमें डायरेक्शन देखते हैं। हमने ये वाली डायरेक्शन देखी और ये वाली भी डायरेक्शन देखी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान का फासला देखा हमने, हम इसमें डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों टॉपिक के लिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो एग्ज़ाम में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, एंड क्वेश्चन 2 है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एक MCQs है इसका। अ पर्सन वॉक्स 5 मीटर ईस्ट एंड देन 5 मीटर टू वेस्ट, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट। कि एक आदमी 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया और फिर 5 मीटर वेस्ट की तरफ आया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी
एंड एक्सेलरेशन जैसे टॉपिक को कवर करेंगे इसी तरह इजी एंड रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।